हेलो एवरीवन, दिस इज़ ममता एंड यू आर वॉचिंग सक्सेस पॉइंट प्लस। सक्सेस पॉइंट प्लस में आज मैं लेकर के आई हूँ आपके लिए जीके के कुछ स्पेशल क्वेश्चन जो कि काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं आपके एग्जाम में। तो वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक देखिएगा एंड चैनल पर भी अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम आज की वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। तो देखिए क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, किसके शासनकाल के दौरान मराठा सत्ता जो थी वो सर्वोच्च शिखर पर थी। तो बालाजी बाजीराव के शासनकाल में ये जो सत्ता थी वो सर्वोच्च शिखर पर थी, जो कि मराठा सत्ता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस वीडियो का, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी। तो देखिए सत्यशोधक समाज की स्थापना महात्मा फूले ने की थी, यानी कि महात्मा जो ज्योतिराव फूले हैं उन्होंने जो है सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। भारत के राष्ट्रगान यानी कि जनगण मन के जो रचयिता हैं वह कौन है। तो जनगण मन के जो रचयिता हैं वो रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। देखिए यहाँ पर बच्चे जो है काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं कि राष्ट्रगान जो है कौन सा है और जो राष्ट्रगीत है वह कौन सा है। तो आपको इसको ध्यान में रखना है कि हमारा जो राष्ट्रगान है वह जनगण मन है और इसके रचयिता जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। भारत का महान ज्येष्ठ व्यक्ति यानी कि देखिए ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, तो जो कि ग्रैंड ओल्ड मैन जो इंडिया है उसके नाम से जो है कौन प्रसिद्ध है। तो दादा भाई नौरोजी को जो है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था। तो देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था वह आपका 12 मार्च 1930 से लेकर के 6 अप्रैल 1930 तक जो है चला था। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ये क्वेश्चन जो है आपके एकेडमिक लेवल पे भी काफ़ी बार पूछे जाते हैं और देखिए 10th और 12th के लिए भी इम्पोर्टेंट है ये। तो वीडियो को प्लीज़ सीरियसली देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस प्रधानमंत्री ने समाजवाद की विचारधारा को आगे बढ़ाया था। तो देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने समाजवाद की जो विचारधारा थी उसको जो है आगे कंटिन्यू किया था। भारत के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से जो लगे हुए समुद्र तट की लंबाई है वह कितनी है। तो देखिए 6100 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है, जो कि बंगाल की खाड़ी से लगे हुए समुद्र तट की लंबाई है और साथ ही साथ है वो अरब सागर से भी लगी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कृष्णा नदी का जो उद्गम स्थल है वो किसके समीप है। तो कृष्णा नदी का उद्गम स्थल है महाबलेश्वर के समीप। पृथ्वी 1 घंटे में कितने देशांतर जो है घूम लेती है। तो पूरा एक इसका अपना टॉपिक होता है, देशांतर अक्षांतर और देशांतर जो है रेखाएं होती हैं। तो उसी पर जो है क्वेश्चन आपका दिया गया है, पृथ्वी जो है 1 घंटे में कितने देशांतर जो है घूम जाती है। तो वह 15 डिग्री तक लगभग एक घंटे में घूम जाती है। चंद्र ग्रहण होता है। तो देखिए चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, ये सारा कुछ आपको याद रखना है, यहाँ से भी क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। चंद्र ग्रहण होता है जब, तो देखिए जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है। ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि देखिए सूरज और चंद्रमा को आप इजीली याद रख सकते हो कि सूरज जो है वो आपका दिन में दिखाई पड़ता है हमें, और जो चंद्रमा है वो हम रात को उसको देख सकते हैं। तो जो हमारी पृथ्वी है वो दोनों के बीच में आ जाती है, तो आपका चंद्र ग्रहण जो है होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 है आपकी स्क्रीन पर, ब्रिटिश शासन द्वारा किन स्थानों के बीच में प्रथम रेलवे लाइन जो है शुरू की गई थी। तो मुंबई से थाने के बीच में जो है रेलवे जो लाइन है वह स्टार्ट की गई थी। भारत का राष्ट्रीय पशु है। तो भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ। भारतीय वायुसेना में कमीशन अधिकारी का सबसे जो छोटा पद है वह क्या होता है। तो सबसे छोटा पद होता है पायलट ऑफिसर। युद्ध में साहस और पराक्रम के प्रदर्शन के लिए दिए जाने वाला भारत का जो सर्वोच्च सैनिक अलंकरण है, यानी कि देखिए जो आपका परमवीर चक्र है वह जो है सबसे ज़्यादा युद्ध में साहस के लिए और पराक्रम के लिए दिया जाने वाला जो सर्वोच्च सैनिक जो पुरस्कार होता है परमवीर चक्र। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप। तो देखिए पहले तो आपको याद कर लेने हैं कितने जो है महाद्वीप होते हैं टोटल, और जो सबसे बड़ा महाद्वीप है वह आपका एशिया महाद्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या है, ऋतुएं किन कारणों से जो है होती हैं। तो ऋतुएं जो है सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमण करने के कारण जो है होती हैं। पृथ्वी की सतह से सबसे दूर यानी कि जो वायुमंडलीय परत है वह किस नाम से जो है विदित होती है। तो वह वहीमंडल। देखिए वहीमंडल यानी कि सबसे भारी वाली परत है ये, वही वाला जो मंडल है वायुमंडल है। तो यह जो है पृथ्वी की सतह से सबसे दूर जो है वायुमंडलीय परत होती है। डीसीएम ट्रॉफी का संबंध है। तो देखिए खेल से रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं, शब्दों का जो संबंध है खेल से उन पर रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं। यहाँ तक कि गेम्स में जो है कितने जो है खिलाड़ी होते हैं, चाहे वो खो खो में हो, चाहे वो वॉलीबॉल में हो, चाहे वो आपके बास्केटबॉल में हो, चाहे वो कबड्डी में हो, चाहे वो क्रिकेट में हो, सभी एग्जाम में जो है इस गेम से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो डीसीएम ट्रॉफी की अगर मैं बात करूँ तो वो आपकी फुटबॉल से संबंधित है। अला रक्खा जो है किस वाद्य यंत्र के लिए मशहूर थे। तो देखिए अला रक्खा जो थे वो तबला के लिए जो है मशहूर थे।
वह मुगल बादशाह जिसने 15 वर्ष निर्वासित होकर जो है गुजारे थे। तो 15 वर्ष जो है निर्वासित होकर गुजारने वाले जो मुगल बादशाह थे वो थे हुमायूं। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, राज्यसभा की बैठकों की जो अध्यक्षता होती है वह कौन कर सकता है। तो देखिए यहाँ पर दो सभाएं आपको देखने के लिए मिलेंगी, एक लोकसभा होती है और एक राज्यसभा होती है। राज्यसभा आपका जो है उच्च सदन होता है, जबकि जो लोकसभा होती है वह आपका निम्न सदन के नाम से भी जाना जाता है। तो राज्यसभा की बैठकों की जो अध्यक्षता होती है वह उपराष्ट्रपति के द्वारा जो है की जाती है। किस गुफा में त्रिमूर्ति यानी कि जो ब्रह्मा विष्णु एंड महेश जी हैं की मुखमंडल की मूर्ति जो है स्थित है। तो एलिफेंटा की गुफा में जो है तीनों मूर्तियों की जो मुखमंडल की मूर्ति स्थित है। लक्षद्वीप की राजधानी, ये क्वेश्चन 2 बार आ चुका है। लक्षद्वीप की राजधानी है, तो देखिए लक्षद्वीप की राजधानी है करावती। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाली उपलब्ध मृदा का प्रकार। देखिए मिट्टी के प्रकार से भी, मिट्टी भी अपना एक जो है टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मिट्टी जो है कितने प्रकार की होती है और किस प्रकार की मिट्टी कहाँ पर ज़्यादा पाई जाती है, काली मिट्टी। और इन सभी मिट्टियों के जो है दूसरे नेम भी हैं, एक ही मिट्टी को जो है दूसरे नाम से भी जाना जाता है, तो वो भी आपको याद कर लेने हैं। तो देखिए महाराष्ट्र में सबसे अधिक जो पाई जाने वाली मिट्टी है वह है आपकी काली मिट्टी। प्रसिद्ध शिलोत्कीर्ण पत्थर काटकर बनाया गया जो कैलाश मंदिर है वह कहाँ पर स्थित है। जो कैलाश मंदिर है वह आपका एलोरा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 86 नंबर का क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, हरित क्रांति का अर्थ। तो देखिए हरित क्रांति का जो अर्थ है वो कृषि की आधुनिक विधियों के प्रयोग द्वारा प्रति एकड़ फसल की जो है उपज को बढ़ाना होता है। तो देखिए सारी ही क्रांति जो है मैंने अपनी एक वीडियो में कराई हुई है, आप प्लेलिस्ट में जाएंगे वहाँ पर आपको वीडियो अवेलेबल हो जाएगी। सारी की सारी जो है क्रांति हैं एक ही वीडियो में उसमें मैंने बताई हुई हैं, तो आपको याद कर लेनी है क्रांति। भूरक्षण को नियंत्रित किया जा सकता है। तो देखिए भूरक्षण को जो है सीढ़ीदार या टीला बनाकर, बांध बनाकर या फिर वृक्षारोपण के द्वारा जो है नियंत्रित किया जा सकता है। जम्मू और कश्मीर का रेल पथ किस रेलवे जोन के अंतर्गत आता है। तो जो जम्मू और कश्मीर का जो रेल पथ है वह आपके उत्तरी रेलवे के अंतर्गत आता है। देखिए वीडियो आपको कैसी लग रही है आप कमेंट सेक्शन में लिखकर भी बता सकते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के किस राज्य में कन्नड़ भाषा बोली जाती है। तो देखिए कन्नड़ भाषा बोली जाती है आपकी कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संघ शासित प्रदेश यानी कि जो आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है उसकी राजधानी जो है कौन सी राज्य है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो राजधानी है वह है आपकी पोर्ट ब्लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विख्यात महाकाव्य महाभारत के रचयिता कौन है। तो देखिए महाभारत के जो रचयिता हैं वह वेद व्यास जी हैं। गीतांजलि के कवि हैं। तो गीतांजलि जो है रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा जो है लिखी गई है। किन दो स्थानों के बीच हिमसागर एक्सप्रेस जो है वो चलती है। तो देखिए जम्मू से लेकर कन्याकुमारी के बीच में हिमसागर एक्सप्रेस जो है वो चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जनरल किस सेना का एक अधिकारी पद होता है। तो देखिए जनरल जो होता है वह थल सेना का एक अधिकारी का पद होता है। 3 सेनाएं होती हैं आपकी, जल थल और जो वायु होती है। भारत के किस राज्य में पवित्र तीर्थ स्थल अमरनाथ जो है स्थित है। तो देखिए जो पवित्र तीर्थ स्थल है अमरनाथ वह आपका जम्मू एवं कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका देखिए विख्यात पर्यटन स्थल जो गुलमर्ग है वह भारत के किस क्षेत्र में जो है स्थित है। तो जो गुलमर्ग है वह आपका कश्मीर क्षेत्र में स्थित है। रेल पथ के नैरो गेज की चौड़ाई कितनी होती है, क्वेश्चन अक्सर जो है पूछ लिया जाता है एग्जाम में। तो नैरो गेज की जो चौड़ाई होती है वह आपकी 2/6 होती है। कितनी होती है, 2 और 6 होती है। किस देश को उगते हुए सूरज की भूमि जो है कहा जाता है। तो उगते हुए सूरज की जो भूमि है वह आपकी जापान को कहा जाता है। कौन सा शहर मध्य प्रदेश की राजधानी है। तो देखिए मध्य प्रदेश की जो राजधानी है वह आपकी भोपाल है। किस राज्य में मलयालम भाषा बोली जाती है। तो देखिए जो मलयालम भाषा बोली जाती है वह आपकी केरल में बोली जाती है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आज की वीडियो के। वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइएगा। आगे भी इसी तरह की जो है वीडियो आपको जो है मिलती रहेंगी, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक